मैं संदीप कुमार आप सभी सम्मानित दर्शकों श्रोताओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और आप सभी से अपने लिए और अपनी इस रचना के लिए शुभ आशीर्वाद की कामना करता हूं। तो मेरी रचना जो आज की है वह शिक्षित समाज पर है, शोषित महिलाओं पर है, पिछड़े वर्ग की या जो भी पढ़ने से वंचित है उनकी एक कल्पना मात्र की मेरी रचना है। आप सुनेंगे और अपना प्रेम और दुलार मुझे और मेरी रचना को अवश्य देंगे। आगे मैं कहना चाहता हूँ कि शिक्षित अभियोग्य सुयोग्य बना, नित पाठ पाठशाला का पढ़, कहीं समाज का फतह उड़ा है, कहीं कहीं निरक्षर गण। फिर से एक बार समझ लेंगे कि शिक्षित अभियोग्य सुयोग्य बना, नित पाठ पाठशाला का पढ़, कहीं समाज का फतह उड़ा है, कहीं कहीं निरक्षर गण। मेरी कविता का अर्थ आप खुद समझ सकते हैं। आगे सुनेंगे आप। यदि पिता कभी परदेश रहा, यदि पिता कभी परदेश रहा, तो बेटा परदेश का भावी है। यदि पिता कभी परदेश रहा, तो बेटा परदेश का भावी है। यह सार्वभौमिकता तो नहीं मगर अधिकांश का राज चुनावी है, अधिकांश का राज चुनावी है। पढ़ लिख करके ही एक मानव, पढ़ लिख करके ही एक मानव, मानव बनने को प्रेरित है। कुशाग्र बुद्धि निस्तेज रहित, उत्सुकता यूं उत्प्रेरित है, उत्सुकता यूं उत्प्रेरित है। आगे आप सुनेंगे। पढ़ अक्षर एक परिवार लिपि, एक परिवार जो है अक्षर को पढ़ करके कि पढ़ अक्षर एक परिवार लिपि, भाषा भूगोल अभिलाषा की, वंश वंश को बदल दिया, परिभाषा के परिभाषा की, परिभाषा के परिभाषा की। अब आप महिलाओं के बारे में थोड़ा सुनेंगे कि महिला मातृ वधू दुहिता, महिला मातृ वधू दुहिता, शिक्षित हो कर्मठ बन जाती, यदि हो शिक्षा से वंचित तो कठपुतली गैरों की बन जाती, कठपुतली गैरों की बन जाती। आगे और आखिरी मेरी कविता की आखिरी लाइन आप सुनेंगे कि हो निम्न कुलीन के वर्गों का, मेरी कविता का जो सार है कि हो निम्न कुलीन के वर्गों का, शिक्षित हो सवर्ण से ऊंचा होगा। हो निम्न कुलीन के वर्गों का, शिक्षित हो सवर्ण से ऊंचा होगा। संदीप कहे ऐ वंचित शोषित, ज्ञान तेरा भी समूचा होगा, ज्ञान तेरा भी समूचा होगा। नमस्कार, धन्यवाद।